जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम आपको भक्तिमय और प्रेरणादायक कहानियों से जोड़ते हैं। आज की हमारी कहानी एक अद्भुत संत की है, जो श्री कृष्ण की भक्ति में ऐसे लीन थे कि उनकी जिंदगी खुद एक प्रेरणा बन गई। यह कहानी है मनसुख बाबा जी की, जिनके समर्पण और प्रेम ने राधा रानी को भी उनकी पीड़ा हरने के लिए मजबूर कर दिया। यह कहानी न केवल उनकी भक्ति की है, बल्कि उनकी परीक्षा की भी है, जो ये दर्शाती है कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से कोई भी दुख हराया जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कैसे करुणामयी सरकार हमारी किशोरी जू ने मनसुख बाबा जी की पीड़ा को अपने अनोखे तरीके से हराया। यह कहानी आपके हृदय को भाव विभोर कर देगी और आपकी भक्ति को नई दिशा देगी। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य और अद्भुत यात्रा को। राधे राधे। वृंदावन में एक संत थे, मनसुख बाबा जी। उनकी हर श्वास श्री कृष्ण के प्रेम से सुवासित थी। वह हमेशा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते श्री कृष्ण की लीलाओं में इतने खोए रहते कि उन्हें संसार के सुख दुख की कोई परवाह नहीं रहती थी। उनका हृदय इतना निर्मल था कि उनकी हर धड़कन में कान्हा नाम बसा था। वह सखा भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते और इस सेवा में उनकी पूर्ण श्रद्धा और समर्पण झलकता। उनका ज्ञान भले ही अथाह सागर जैसा था, परंतु उनकी सादगी और विनम्रता किसी बालक की तरह थी। अपने ज्ञान पर उन्हें रत्ती भर भी अभिमान नहीं था। जब भी किसी संत से मिलते, वह अपने सिर को झुकाकर कहते, मैं तो नीच अधम हूँ, आप जैसे संतों के चरणों की धूल का दास हूँ, कृपा करके सेवा का आदेश दें। उनका यह नतमस्तक भाव उनके चरित्र की दिव्यता को और भी उजागर करता। मनसुख बाबा जी की सरलता और भक्ति से सभी संत प्रेम करते। जहां भी जाते, वहां अदृश्य रूप से प्रसाद की व्यवस्था हो जाती। ऐसा मानो स्वयं ब्रज भूमि उनके लिए अपनी झोली खोल देती। इसीलिए वह अधिक से अधिक समय राधा कृष्ण के नाम जप और उनकी लीलाओं के चिंतन में बिताते। अब एक बार प्रकृति ने उनकी भक्ति की अग्नि परीक्षा लेने की ठानी। एक दिन उनकी जांघ पर एक फोड़ा हो गया। दर्द इतना असहनीय था कि मानो किसी ने जलती हुई अग्नि उनके शरीर पर रख दी हो। फिर भी बाबा श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए दर्द सहते रहे। उन्होंने पान बांध लिया, चूना लगाया और कितने ही उपाय अपनाए, परंतु उनके कष्ट में कोई कमी नहीं आई। एक परिचित उन्हें एक डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, ये सामान्य फोड़ा नहीं है, इसकी स्थिति गंभीर है। फोड़े का नमूना आगरा के एक बड़े अस्पताल में भेजा गया। वहां से खबर आई कि फोड़ा अब कैंसर का रूप ले चुका है। तत्काल ऑपरेशन करना होगा, वरना जीवन बचाना मुश्किल है। जब बाबा को यह बात पता चली तो उनके हृदय में करुणा का सागर उमड़ पड़ा। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर कहा, मैं ब्रजभूमि से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे अपने यार के पास जीना है और उन्हीं के पास मरना है। मेरा उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बातों में ऐसा अद्भुत प्रेम और भक्ति थी कि सुनने वाले स्तब्ध हो जाते। मनसुख बाबा ने धीरे धीरे सबकी नजरों से बचकर चुपचाप बरसाना धाम की ओर प्रस्थान कर लिया। उनके हृदय में एक ही संकल्प था, अपने श्याम सुंदर और किशोरी जू के चरणों के सानिध्य में ही अंतिम सांस लेना। दर्द दिन ब दिन तीव्र होता गया। फोड़े का आकार भी इतना बढ़ गया कि उनका पैर पूरी तरह लाल और सूजा हुआ दिखता। चलना फिरना असंभव हो गया, परंतु उनकी भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आई। वह अपनी कुटिया में पड़े रहते और अश्रुपूर्ण नेत्रों से राधा कृष्ण का स्मरण करते। एक रात भयंकर पीड़ा के बीच बाबा की आंखें बंद हो गईं और फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी आत्मा श्री किशोरी जू की चरण रज में समाहित हो रही है। भयंकर पीड़ा के बीच भी बाबा की आंखें लग गईं और उनकी आत्मा मानो दिव्य लोक में प्रवेश कर गई। बाबा ने स्वप्न में देखा कि रजभान दुलारी श्री किशोरी जू अपनी अष्ट सखियों के साथ एक दिव्य आभा लिए उनकी ओर बढ़ रही है। उनकी अलौकिक सुंदरता बाबा को मंत्र मुग्ध कर रही थी।
बाबा की जिह्वा भी वहीं पर श्री नाम का जाप कर रही थी। जैसे ही किशोरी जू बाबा के पास आई, उनके प्रिय और मधुर स्वर में ललिता सखी से बोली, अरे लाली, ये तो मनसुख बाबा हैं ना? इनकी भक्ति तो ब्रज में अद्वितीय है। बाबा की आंखों में अश्रु उमड़ पड़े, क्योंकि वह देख रहे थे कि ललिता सखी ने नम्रता से उत्तर दिया, हाँ श्री जी, यही मनसुख बाबा हैं। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें कैंसर है। देखिए, यह कितनी पीड़ा से करा रहे हैं। श्री किशोरी जू का हृदय करुणा से भर गया। उनकी ममतामयी आंखों में संत की पीड़ा देखना असहनीय था। उन्होंने दिव्य प्रेम और करुणा से कहा, ललिता, बाबा को कोई कैंसर नहीं है, ये तो एकदम स्वस्थ हैं। बाबा का सच्चा प्रेम और भक्ति हमारे हृदय को छूती है। हम कैसे उनकी पीड़ा देख सकते हैं? उनके वचनों की मिठास और उनकी आंखों की दयालुता ने दिव्य ऊर्जा का ऐसा संचार किया कि बाबा का कष्ट क्षण भर में विलीन हो गया। राधा जी ने बाबा की ओर मुस्कुराते हुए देखा। वह मुस्कान मानो वरदान थी। बाबा उस दृश्य में अपने हृदय को श्री किशोरी जू के चरणों में समर्पित कर चुके थे। अचानक बाबा की आंख खुल गई। वह अपने स्वप्न के हर क्षण को याद कर धन्य हो रहे थे। उनकी आंखों से भक्ति भाव के आंसू झर रहे थे। वह समझ गए कि उनकी प्रिय किशोरी जू स्वयं उनकी पीड़ा हरने आई थीं। जब उन्होंने अपने पैर को देखा तो उनके आश्चर्य और आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह पैर, जो कुछ घंटे पहले सूजा हुआ था, जो लाल और भारी था, अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। फोड़े का नामो निशान भी नहीं था। बाबा ने मन ही मन राधा जी को धन्यवाद दिया। उनका हृदय इतना भावुक था कि उनके शब्द भी उनकी भक्ति भावना को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। यह चमत्कार राधा रानी की करुणा का साक्षात प्रमाण था। ऐसी हैं हमारी लाडली जू, ममता और दया से परिपूर्ण। उनकी शरण में जो भी आता है उसे भक्ति और प्रेम का अमृत अवश्य मिलता है। यही कारण है कि उन्हें करुणामय सरकार कहा जाता है। तो दोस्तों, मनसुख बाबा जी की ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति में जो सच्चा प्रेम और समर्पण होता है, वह ईश्वर को भी अपनी लीला बदलने के लिए प्रेरित कर सकता है। राधा रानी की करुणा और दया की इस घटना ने यह साबित कर दिया कि जब हम अपने हृदय को पूर्ण भक्ति से श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं को समर्पित कर देते हैं, तब हमारे जीवन की हर कठिनाई का समाधान स्वयं ईश्वर करते हैं। यह कहानी न केवल उनके चमत्कारिक उपचार की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यही हमारी करुणामयी सरकार राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर की महिमा है। आशा है कि यह कहानी आपके हृदय को भक्ति और श्रद्धा से भर गई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।